गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन उत्साह से भरा हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी इंक्लूजन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कलीसिया के बारे में, द चर्च के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि कलीसिया जो है वो एक पेड़ के समान है जिसकी छाया में सब लोग आमंत्रित हैं, जिसकी छाया सब लोग अनुभव कर सकते हैं। इट्स लाइक अ होम फॉर ऑल नेशंस। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम हम खास आपके लिए जम्मू कश्मीर से लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत दृश्य जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर की ये सृष्टि है। और कहा जाता है कि ये मतलब स्वर्ग है जी पृथ्वी पर। जी। स्वर्ग जब हम जाएंगे तब जाएंगे, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की कारीगरी को देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या खूबसूरती से जम्मू और कश्मीर को बनाया है। जी बिल्कुल, गॉड हैज़ मेड इट सो ब्यूटीफुल। और हम सब जानते हैं, और स्पेशली हमें से जो कोई यहाँ जा चुके हैं, वी हैव एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में पहलगाम में जो हुआ, उसके लिए हमें बहुत दुख है। और आज हम खास उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जिन्होंने इस दुख को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। और दोस्तों, हिंसा कभी भी किसी भी बात का हल नहीं है। हमें सिर्फ प्रेम और शांति से हर प्रॉब्लम का हल निकालना है। और आज हम खास इन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और आज हमारी यही दुआ है उन परिवारों के लिए, उन गमज़दा खानदानों के लिए जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है, कि परमेश्वर उस रिक्त स्थान की पूर्ति अपने अनुग्रह से और अपनी शांति से करे। आइए इस समय हम देखें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो खास जम्मू से आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक माँ की कहानी है और उसके परिवार की, जो एक मुश्किल समय से अपने जीवन में गुजरे। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, और उन चुनौतियों के बीच क्या वो कभी विजय को अनुभव कर पाए? आइए दोस्तों, आज मुलाकात करते हैं शिमोनियस नर से। और उनकी सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज, जम्मू से। ये नार परिवार के लिए एक सामान्य दिन ही था जब उनकी किशोर बेटी अचानक बीमार पड़ गई। शिमोनियस को याद है कि कैसे जम्मू का एक खूबसूरत दिन अचानक चिंता के बादलों से घिर गया। 2024 में 21 अप्रैल मेरी बेटी को अचानक से फीवर आया। तो हमने सोचा ये नॉर्मल फीवर है, सीजनल फीवर जो होता है। तो हमने घर में ही जो मेडिसिन थी उसको देना शुरू किया। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी अगर मतलब उस मेडिसिन से उसको मतलब आराम नहीं लगा, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस होती जा रही है और इसका फीवर कम होने से और ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम इसे हॉस्पिटल लेके गए। कल तक जो बेटी चंचल थी, आज तेजी से बीमार होने लगी। इतनी बीमार कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। हम जब इस डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने जब अपना ट्रीटमेंट शुरू किया तो उन्होंने कहा कि टाइफाइड का टेस्ट इसका करवाओ। तो जब हमने टेस्ट करवाया, इसको काफ़ी वीकनेस होती जा रही थी। ये वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी और ना ही ज़्यादा समय के लिए ये बैठ सकती थी। तो ऐसे ही मतलब इसका फीवर कम नहीं हो पा रहा था। हमने और दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, वहाँ से भी इसको ज़्यादा आराम नहीं लग रहा था। शिमोनियस ने इस कठिन समय में अपनी बेटी को संभाला, लेकिन वो खुद यीशु पर भरोसा करके टिकी रही। यीशु की ताकत से ही वो उस तूफान का सामना कर पाई जो उन्हें झकझोर रहा था। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हम दोनों उठकर इसको देखते थे और जब हम इसके पास बैठते थे हम दोनों प्रार्थना करते थे। जितना भी जो भी परमेश्वर का वचन हम जानते थे कि जिससे हमें तसल्ली मिलती थी और हमारी बेटी को हम विश्वास करते थे कि इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी बेटी को ठीक करेगा, तो हम उन्हीं वचनों को बोलते थे। एक तो यशाया 41 की 10 है और भजन संहिता 91 से है। परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मतलब बहुत हमें हिम्मत दी और हमारी बेटी को भी आस्ता आस्ता से मतलब इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हम देखने लगे। नार परिवार इस कठिन समय में अकेला नहीं था। उनके पास परमेश्वर के वादे थे जिन पर वो दृढ़ रह सकते थे, और कलीसिया थी जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। कलीसिया के सदस्य, सेवक, डीकन, पास्टर, महिला समिति
और पूरे समुदाय ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना में साथ दिया। ये बीमार थी तो इसको था कि मैं चंगाई नहीं पा रही थी। तो ये जब बाइबल पढ़ने के बाद इसने आंखें बंद करके ऐसे ही बैठी हुई थी कि जैसे इसको पूरा चर्च दिखाई दिया। इसकी ये सोई नहीं थी, इसे ऐसे आंखें बंद की थी तो इसे पूरा चर्च दिखाई दिया। परमेश्वर के जो दास थे वो दिखाई दिए कि इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे अन्नम की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन अब उनके सामने एक नया सवाल था, क्या वो स्कूल का 1 साल खो देगी? ये अंदर अंदर से सोचती थी कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकूँगी। लेकिन जब परमेश्वर ने इसे ठीक करना शुरू किया, इसने अपनी पढ़ाई को शुरू की, इसने एग्ज़ाम देने के साथ साथ परमेश्वर ने इसे अच्छे रिज़ल्ट के साथ पास किया। तो उसके लिए हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं कि जो प्रभु ने इसके जीवन में काम किया। अन्नम का स्वास्थ्य सुधरना प्रार्थना की शक्ति की कहानी है, उतनी ही जितनी की प्रार्थना में एक समुदाय की शक्ति की। थैंक यू वेरी मच शिमोनियस जी कि आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़े और अपने जीवन के इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। हमें बहुत आशीष मिली है और हमने जाना है कि कैसे जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तो जब कलीसिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है और हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, जो पास्टर हैं, सब हमारे साथ जब खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, हमें वचनों से इंकरेज करते हैं, तो कैसे हम अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं। और अनुम के जीवन में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से ठीक किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यही है कलीसिया, यही है वो झुंड जो आपके लिए खड़ा रहता है। अगर आप इस शब्द के बारे में बात करें, कलीसिया, सो ये एक शब्द से बनता है, उसको बोलते हैं एक्लीसिया। और एक्लीसिया का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह जो एक उद्देश्य के साथ जमा है। चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। कोई कलीसिया, कोई चर्च, कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग नहीं है जो बहुत जमानों पहले बनी थी या अभी बनी है, वो ऊंची छत वाली या नीची वाली नहीं। वो बिल्डिंग से मतलब नहीं है चर्च का। चर्च का मतलब होता है वो लोग जो आपके साथ मिलकर आराधना करते हैं, वो कम्युनिटी जो आपके साथ सुख दुख में खड़ी रहती है। जब घर में शादी होती है तब, जब खुदा ना खास्ता घर में कोई गमी होती है तब, जब कोई औलाद पैदा होती है तब, या कोई रहलत फरमा जाता है तब वो कम्युनिटी आपके साथ खड़ी रहती है। इससे पहले कि रिश्तेदार आए, इससे पहले कि वो अजीज आए जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में रहते हैं, ये कलीसिया के लोग आपके पास पहुंचते हैं, पहली खबर सुनते हैं। सो दे आर द फर्स्ट एड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी जिंदगी की वो जो फर्स्ट एड है वो कलीसिया है। और ना केवल हमारी जिंदगी की, पर आज से कई सालों पहले भी एक ऐसा परमेश्वर का सामर्थी दास, जिसको शायद किसी की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में सामर्थी है, बल्कि इसके पास भीड़ की भीड़ आती थी। सुनिएगा परमेश्वर के वचन में, आज आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाता हूं। प्रेरितों के कार्य उसका 12 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पतरस बंदी गृह में बंद है। ये वो पतरस है जिसको यीशु मसीह ने कहा था ये चट्टान है और जिसमें मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये वो पतरस है जिसको जब प्रचार करने का मौका मिला तो खड़ा होकर प्रचार किया इसने, और 3000 लोग एक साथ कलीसिया में शामिल हो गए। ये वो पतरस है जिसके गुजरने के रास्ते में लोग अपने बीमारों को लाकर लेटा देते थे और उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। यस, दिस माइटी पीटर इज नाउ इन प्रिजन। ये बंदी गृह में बंद है। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से बंदी गृह में कब बंद हो जाते हैं। शायद बीमारी का बंदी गृह, शायद कर्जों का बंदी गृह, कोई गंदी आदत है जिसके बंदी गृह में आप बंद हैं आज। कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है परमेश्वर के काम को करने से। कोई ऐसी चीज है जो आशीषों को और बरकतों को रोक रखी है। दिस कैन बी अ प्रिजन ऑफ एनीथिंग। कोई भी बंदी गृह हो सकता है। पर सुनिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। वाओ, दिस डिफाइंस द चर्च इन वन लाइन। ये एक लाइन में पूरी कलीसिया का समावेश है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया वो है जो आपके उस काम को ना करने की क्षमता में भी उस काम को कर पा रही है। मेरे प्रियो, कलीसिया वो बिल्डिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसमें जमा हो, रविवार एक दूसरे से हाय हेलो करें, एक दूसरे से मिले।
पर ये वो जगह है जहां पर प्रार्थना होती है सब जातियों के लोगों के लिए। इट्स अ प्लेस, इट्स अ होम फॉर ऑल द नेशंस। मेरी दुआ है काश भी आप और मैं इस कलीसिया का, किसी एक समूह का हिस्सा बने जिसके द्वारा वो प्रार्थनाओं में मुझे और आपको मजबूत करें। खुदा आपको बरकत दे। दोस्तों आइए आप और हम भी मिलकर प्रार्थना करें। वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जानें और अपने जीवन में भी हम जो बंदीगृह हैं उन्हें खुलते हुए देखें। तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और प्रेरणा से भरी सच्ची कहानी को इसी टॉपिक पर। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। बच्चों, क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है? हो सकता है आपके जॉब में अभी तक आपको फर्क का सामना करना पड़ रहा हो। कितना मुश्किल होता होगा जब सोसाइटी या कम्युनिटी में आपको एक्सेप्टेंस ना मिले। ऐसे मुश्किल समय में आप निराश ना हो, प्रार्थना की ओर बढ़ें और परमेश्वर से मांगे कि वो आपको सही दोस्त, सही माहौल या इन सिचुएशन से गुजरने के लिए बल दें। दोस्तों, जून के महीने में एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन हर फ्राइडे आपके लिए प्रार्थना करेगी। आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें और फ्राइडे प्रार्थना के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन को कॉल कर सकते हैं या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। द नंबर इज 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम आज हम खास आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आए हैं और आज हम इस रीजन के लिए प्रार्थना भी करेंगे। साथ ही इंक्लूजन सीरीज़ में आज हम कलीसिया के बारे में जान रहे हैं। दैट अ चर्च इज़ अ होम फॉर ऑल नेशंस। एक लाइट हाउस की तरह है जो समंदर में जो लोग हैं, जो किश्तियाँ हैं, जो कई बार रास्ता खो जाती हैं, वो उन्हें रोशनी दिखाता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी किसी कलीसिया के साथ जुड़े हों जहां आप भी संगति का, प्रार्थनाओं का जो सामर्थ्य है उन्हें अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। जी, और एक कलीसिया की सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ ऑल इंक्लूसिव जी ना, वो सबको उसमें सभी शामिल हो सकते हैं। हम कैसे भी हों, किसी भी वर्ग के हों, चाहे हम गरीब हों, अमीर हों, चाहे हम किसी भी रूप रंग के हों, जैसे भी हम हों, जी हाँ, हम उसमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बाइबल में लिखा भी है, एक स्त्री जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, वो ऑफरिंग डालने आई। बहुत से लोग बहुत कुछ डाल रहे थे आराधनालय में, पर यीशु मसीह ने देखा कि वो स्त्री है। सो एवरीबडी इज वेलकम। फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, फैमिली का कोई नाम हो या कोई आपको जानता ना हो, आपके लिए हमेशा कलीसिया के दरवाजे खुले हैं और आप जरूर से उसमें दाखिल हों और उसका हिस्सा बने रहें। आइए दोस्तों, इस समय हम एक और सच्ची कहानी देखें जो हम खास जम्मू से आपके लिए लेकर आए हैं, और ये है रेवरेंड हेमंता दिगल की, जिन्हें बचपन से ही जिंदगी ने हर मोड़ पर तोड़ने की कोशिश की। घर के हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि बचपन में ही वो बड़े होने की जिम्मेदारी उठाएं। जब उनकी माँ बीमार हो गई, पिता सहारा ना दे पाए और अपने भी साथ छोड़ गए। ऐसे में उन्होंने कहाँ से मदद पाई? कैसे उन्होंने इन मुश्किल परिस्थितियों को अपने जीवन में बदलते हुए देखा? आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें और इससे आशीष पाएं। रेवरेंड हेमंता डिगल ने अपने बचपन को खोने का दर्द व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और वो इसे गहराई से समझते हैं। मेरे मम्मी को मेंटल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा और लगभग 1 साल तक हम इस सिचुएशन का सामना किया कि हमारी मम्मी जो है बहुत परेशान रहे। और इसी दौरान मेरे फादर जो है बहुत पीना शुरू कर दिए। जो भी हमारे घर के सामान थे, बिलोंगिंग्स थे, वो सारे कुछ बेच के उन्होंने बहुत ड्रिंक पिया। और उसी दौरान मुझे, मेरे बहन को और मेरे भाई को देखना पड़ा। जबकि मेरे बचपन एक खुशी के साथ गुजरना था, उस वक्त हमें एक इंसिडेंट का सामना करना पड़ा जो कि बहुत ही टफ था। उनके माता पिता की सक्रिय भागीदारी के अभाव में
रेवरेंड हेमंत को आर्थिक रूप से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं, उनके हर एक बुक्स कॉपीज सारे कंप्लीटली मिलता है, और उनके स्कूल वर्दी हो गए या यूनिफॉर्म्स हो गए, सब कुछ मिलता है। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था, और टिल माय ग्रेजुएशन मैं कभी भी पूरे सेट बुक्स मुझे नहीं मिले या कॉपीज वगैरह। मैं एजुकेशन को एक हिसाब से एक स्ट्रगल में देखा। हमेशा मैं किसी के ऊपर डिपेंड किया, किसी के नोट्स लेके पढ़ाई करना शुरू किया, और कई बार ऐसी भी हालात हुई है कि जब स्कूल के ट्रिप होते थे बाहर जाने के लिए, एक्सकर्सन जाना पड़ता था, तो वहाँ जाने के लिए भी मेरे पास कुछ पैसे नहीं होते थे। सौभाग्य से कलीसिया समुदाय ने आगे आकर उनकी मदद की। भौतिक और आर्थिक सहायता देकर कलीसिया ने रेवरेंड हेमंत डिगल और उनके परिवार को जरूरी समर्थन प्रदान किया। हमारे जो प्रेस्बिटर थे, पास्टर थे, वो टीम के साथ, चर्च कम्युनिटी के साथ आके रेगुलर प्रेयर करते थे मेरे मम्मी के लिए और इवन मेरे फादर के लिए, क्योंकि मेरे फादर पूरी तरह एडिक्ट थे अल्कोहलिज्म में, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था। सो इसी दौरान लगातार एक साल से ज़्यादा जो चर्च कम्युनिटी हमारे फैमिली के प्रति कंसर्न रहे, प्रेयर किया, और धीरे धीरे सिचुएशन सुधरता गया और मेरे मम्मी स्टेबल हो गए और उनको सारे होश आ गया, पहचान लिया, क्योंकि वो कुछ पहचान नहीं थे, हमको किसी को भी नहीं पहचानते थे। तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो सब कुछ रिस्टोर हो गया, वो स्टेबल हो गए। और उसके साथ साथ ऐसा समय हुआ 1997 में मेरे फादर जो है अल्कोहलिज्म से मुक्त हो गए, प्रभु के प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह से वो जो नशा छोड़ दिए। और परमेश्वर की दया से मेरे मम्मी को वहाँ के जो एरिया सुपरिटेंडेंट थे, मिशनरीज थे, और बिशप के द्वारा उन्होंने जो है मेरे मम्मी को बुलाया और एज ए वुमेन प्रमोटर के रूप में उनको काम करने का मौका मिला। और मेरे फादर को भी मिशन कंपाउंड, एक सुनापंगा बालीगुड़ा है, जहाँ वहाँ एज ए पियोन काम करने का मौका मिला। प्रभु एक अच्छे एनवायरनमेंट दिए और एक कम्युनिटी के द्वारा हमारे जो एक फैमिली का एक पुनर्निर्माण हो पाया, एक स्पिरिचुअली जर्नी शुरू हुआ, और स्लोली हमारे फैमिली रिवाइव करते गए। रेवरेंड हेमंत के माता पिता पुनः स्थापित हो गए। प्रभु ने उनकी शिक्षा का भी प्रबंध किया। अपने बिशप से कुछ सहायता प्राप्त होने पर रेवरेंड हेमंत ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए श्री रामपुर में थियोलॉजी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, और आज वो एक पास्टर के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। आपने कितनी सफाई के साथ अपने बचपन के उन स्ट्रगल्स को, उन फैमिली इमोशनल आइसोलेशन को, किस तरीके से आप अपने आप को अलग थलग महसूस कर पाए, किस तरीके से मुश्किल दौर से गुजरे, किस तरीके से कमी कमजोरी में परवरिश हुई, पर परमेश्वर आपके साथ था, परमेश्वर के लोग आपके साथ थे, कलीसिया आपके साथ थी, जिसके कारण आप आज वहां पर हैं और आज उसी कलीसिया की आप भी सेवा कर रहे हैं। ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, इन सच्ची कहानियों से हम सब बहुत आशीष पाते हैं। हमारे जैसे साधारण लोग जो जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं तो उनका जीवन असाधारण बन जाता है। तो ऐसी ही और कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं या अपने लव्ड वंस के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसी बहुत सारी कहानियाँ देखेंगे, आप गीत सुन पाएंगे, परमेश्वर के वचनों से आप आशीष पा सकेंगे और इन्हें आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी एंजॉय कर सकते हैं। सो डू विजिट द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, करेंगे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौटेंगे। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की
हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में, देश विदेश से एक नई जिंदगी, रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में, और हमने जाना है कि ये वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा समूह है जहाँ पर सब इनवाइटेड हैं। इट्स एन ऑल इंक्लूसिव प्लेस। तो आइए प्रार्थना करें, साथ ही साथ आज जम्मू और कश्मीर इस खूबसूरत जगह के लिए भी प्रार्थना करें। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के सहारे परमेश्वर से जुड़ें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी ओर देखते हैं आज की सुबह में। प्रभु हम आपकी ओर जब जब देखते हैं प्रभु, हमें बल प्राप्त होता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने एक निजाम किया, इंतजाम किया, जिसके द्वारा अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ प्रार्थना करने लगे उस उपरोटरी कोठरी में। और आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब प्रभु आप हम सब प्रियजन आपके बेटे और बेटियां आज यहाँ पर एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मेरी दुआ है प्रभु आज इस समय अगर कोई कमजोर है, आज इस समय अगर कोई निराश है, आज इस समय प्रभु कोई हताश है प्रभु, जिसको लोगों ने अलग थलग कर दिया है, मतभेद हैं परिवार के अंदर, समाज में, नौकरी में, प्रभु यीशु मसीह भाई भाई के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, एक पड़ोसी में और उसके पड़ोस में रहने वाले दूसरे भाई के बीच में, कलीसिया में, समाज में प्रभु, नौकरी में, मेरी दुआ है प्रभु आपके नाम से हर एक मतभेद टूटने वाला हो सके प्रभु, बीच की दीवारें टूटने वाली हो सके प्रभु। आज बहुत सी दीवारें हमें रोक रही हैं आपकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए। आज बहुत से पतरस बंदी गृह में बंद है, पर आज प्रभु हम प्रार्थना के सहारे कहना चाहते हैं प्रभु आप कैदियों को आजाद कर दें। जैसे आपने पतरस को जब कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी स्वतंत्र किया, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु किसी एक को, किसी एक भाई को, किसी एक बहन को, किसी एक परिवार को कर्जों से स्वतंत्र कर दीजिए। इसी समय प्रभु मतभेदों से प्रभु, डिबेट्स एंड लड़ाई झगड़ों से प्रभु यीशु मसीह आप स्वतंत्र कर दीजिए। किसी को उस बीमारी से जो लाइलाज है प्रभु आप आज स्वतंत्र कर दीजिए प्रभु। प्रार्थना के सहारे आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह चाहते हैं जम्मू और कश्मीर पर। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम प्रियों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है प्रभु। दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह आप उस कमी को जो प्रभु अपने अजीज के ना रहने से हुई है प्रभु, उस कमी को प्रभु हमारे शब्द पूरा नहीं कर सकते, हमारी संतावनाएं प्रभु उसे पूरा नहीं कर सकती हैं, पर आपका अनुग्रह प्रभु, आपका प्रेम उसे पूरा कर सकता है। इसी समय उन रिक्त स्थान की पूर्ति आप करें प्रभु, और उस गमज़दा खानदानों को अपनी शांति, तसल्ली, अपनी उम्मीद दें प्रभु। और आज प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप जम्मू और कश्मीर में प्रभु, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में प्रभु अपनी शांति को, अपने इत्मीनान को स्थापित करें, अपने शालोम को स्थापित करें। प्यारे परमेश्वर पिता बड़ी आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कलीसिया आपसे प्रेम करती है और वो सदैव आपके साथ खड़ी है। जी, और आइए दोस्तों देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13 का 34 और 35 आयत। दोस्तों, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में ढेर सारे हुक्म थे। 10 हुक्म तो हमें याद कराए गए थे, बचपन से याद करते आए हैं, पर इन सब का समावेश, इन सब का एक हो जाना इस एक नियम पर जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने प्रेम में जान ली नहीं, पर अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने प्रेम में दूसरे का हक नहीं मारा, पर अपना सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। मेरी दुआ है काश कि आप, आपका परिवार, आपकी कलीसिया उस प्रेम को हम सब प्रकट कर सके, ताकि सब जान जाएं कि हम मसीह के चेले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जी दोस्तों, इस बहुत ही पावरफुल वर्स के बाद अब समय है कि हम आपको ले चले कश्मीर की खूबसूरत वादियों और झील की सैर पर और सुने एक खूबसूरत लोकगीत, जानी मार खाने से।
जहाँ रबाब की सुनहरी आवाज़ और मनमोहक सुर आपको परमेश्वर के प्रेम की गहराइयों में ले जाएंगे। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। गो में शफा हासिल जानी मार खेन सुद यशु गो में शफा हासिल जानी खून वत राव नहीं गई मेरी हई हासिल जानी मार खेन सुद यशु गौ में शफा हासिल चुन येत चार गर का चुन येत रबर का चुन येत चार गर का चुन येत रबर जानी जू दिन सोती जिंदगी में गई हासिल जानी जू दिन सोती जिंदगी में गई हासिल जानी मार खेन सुद यशु गौ में शफा हासिल थैंक यू वेरी मच भाई, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस इंस्ट्रूमेंट को खुदा की तमजीद और महिमा के लिए बजाया। खुदा आपको बहुत बरकत दे और ऐसे ही आप अपने बजाने से, अपने गीतों से, अपनी जिंदगी से लोगों की जिंदगी में आशा और उम्मीद को लाते रहें। जी और दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा भी हमारी यही कोशिश है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को घर घर तक पहुंचाएं, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानें। और ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आई डिटेल्स को आप नोट कर लें और अपने अनुदान के द्वारा आप हमारी मदद कर सकते हैं कि हम घर घर तक एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को पहुंचा सकें। तो देर ना करें, जल्दी से आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बनें। इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हम इकट्ठा होंगे और इसी बात के बारे में हम चर्चा करेंगे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। साथ ही पहचान कौन में एक बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो डू जॉइन अस टुमारो फ्रेंड्स, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत।